नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है कमिटमेंट। All right, let's see. Second card of the day is freedom. All right. Displacement. Risk. तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये जो चारों कार्ड्स ये क्या मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पूरी रीडिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज निकल के आ रहा है जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ। यहाँ बात सिर्फ किसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी अच्छाई, आपके ट्रस्ट और आपके दिए हुए सपोर्ट का फ़ायदा उठाया है और अब वही पर्सन, वही व्यक्ति आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको डरने से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ जो सबसे पहला कार्ड आया है कमिटमेंट का आया है और सबसे पहले ये जो कार्ड आ जाए, इस कार्ड की जो ऊर्जा है ये दिखा रहा है, ये दिखा रही है, ये इशारा कर रही है इस कार्ड की ऊर्जा कि आपने किसी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली कनेक्शन या प्रोफेशनल कनेक्शन को सिर्फ नाम के लिए नहीं निभाया। आपने जेन्युइनली एफर्ट लगाया है, उसमें दिल से निभाया। आपने किसी के लिए खड़े होने की कोशिश की, उनके लिए आपने स्टैंड लिया, उनका साथ भी दिया और शायद ऐसे समय पर भी कहीं ना कहीं आपने सपोर्ट किया इस पर्सन का जब दूसरे लोग पीछे हट गए थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था उनका। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपकी लॉयल्टी को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। जिसकी भी आपने सहायता की, जिसके लिए आपने लोगों से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स किए, झगड़े किए, सिर्फ उसका साथ देने के लिए, वही व्यक्ति, वही पर्सन आज की डेट में कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दिख रहा है। आपकी लॉयल्टी को इन्होंने आपकी कमज़ोरी समझ लिया और आपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो शायद इस बात को अपनी जीत समझता रहा। और अब जो हेटर्स की ऊर्जा है उसमें यही दिखाई दे रही है
कि जिस कनेक्शन में कभी ट्रस्ट था वहीं से सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट निकल के आ रहा है सामने। यानी एक समय था जब आपने इस व्यक्ति की बहुत हेल्प की। ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपका पार्टनर ही हो, पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनकी आपने बहुत सहायता की, कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि आपने दिल खोल के अपने ओर से इनकी मदद की, हेल्प की, चाहे पैसों से आपने हेल्प की या इनके लिए कहीं अगर स्टैंड लेना हुआ तो आपने इनका साथ दिया, इनके लिए आप खड़े रहे, आधी रात में भी आप खड़े रहे इनके लिए। और मैं बता दूं, आपके दम पर इस व्यक्ति ने बहुत फ़ायदा भी उठाया, खूब फ़ायदा उठाया, और सिर्फ अकेले नहीं, इनके साथ और भी लोग हैं जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया। और आपने हर अपनी कोशिश की, हर तरीके से आपने प्रयास किया कि इन लोगों को तकलीफ़ ना हो या अपने आप को भले तकलीफ़ हो जाए लेकिन इन लोग का काम ना रुके। तो जिसके लिए इतना किया, आज वही सोचिए आपका दुश्मन बन के बैठा है। देखिए, आपने तो ट्रस्ट किया इन लोगों पर, लेकिन थोड़ा सा आपका बुरा समय क्या आया, इन्हीं लोगों ने ऐसी दुश्मनी निकाली आपसे जिसकी उम्मीद शायद आपने कभी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, वो ये है कि कोई पर्सन आपके कमिटमेंट को तोड़कर आपको इमोशनली डिस्टर्ब करना चाहता है ताकि आप खुद अपने डिसीजंस पर शक करने लगे। आपको ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर से ही विश्वास उठ जाए कि भाई कहीं मैंने ही तो नहीं कोई गलत कदम उठाया, कहीं मैंने ही तो नहीं गलती की। तो ये लोग ना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गलती आपने ही की है, और आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश की जा रही है कि आपको खुद ही अपने अंदर लगे कि हाँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से ही गलती हो गई। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपने जो निभाया वो आपकी कमज़ोरी नहीं थी, वो आपकी सिंसेरिटी थी। आपने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया, चाहे वो मित्रता था, यानी एज अ फ्रेंड इस रिश्ते को आपने निभाया, या रिलेशनशिप हो, आपने बिल्कुल ईमानदारी से और पूरे दिल से निभाया। और समय कहीं ना कहीं अब आ रहा है जब आपको ये समझना होगा कि कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हर गलत बिहेवियर को टॉलरेट करते रहें, क्योंकि आपने इनकी काफ़ी बदतमीज़ियों को टॉलरेट किया है, ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे इस कार्ड से। आपने बहुत कुछ सहा, काफ़ी समय तक आपने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ चुका है कि हर एक इनकी बात पे जवाब देना या हर एक इनके एक्शन पे आपको रिप्लाई देना या टॉलरेट करना, वो टाइम अब पूरा हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखें तो अब जो दूसरा कार्ड है, यहाँ पे देखिए फ्रीडम का कार्ड आया है। तो दोस्तों, ये कार्ड पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आपको लंबे समय से ट्रैप करके रखा गया, इमोशनली आपको जानबूझ के स्टक करके रखा गया, महसूस करवाया गया, कहीं ना कहीं आप बंधे हुए अपने आप को महसूस कर रहे थे, उससे बाहर निकलने की ऊर्जा आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। यानी अगर किसी ने आपको गिल्ट, इमोशनल प्रेशर, मैनिपुलेशन या लगातार क्रिटिसिज्म के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो अब उसका जो असर है वो कम हो सकता है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी में यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, उसे अब धीरे धीरे ये महसूस हो रहा है कि आप उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ना कंट्रोल करके रखना चाहते थे, आपके जीवन की डोर को अपने हाथ में हमेशा पकड़ के रखना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि आप अपने लाइफ की खुद की कोई डिसीजन लो, आगे बढ़ो। मतलब हर एक चीज़ के लिए आप इनसे पूछो, इनसे अप्रूवल लो, तब आप वो चीज़ करो। तो इस तरीके से कोई ना पकड़ बना के रखना चाहता था, और यही चीज़ अब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, क्योंकि अब वो व्यक्ति ये देख रहा है या देख रही हैं कि अब आप बाहर निकल रहे हैं उनके कंट्रोल से। अब आपने अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इस बात से बहुत चिढ़ हो रही है कुछ लोगों को, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कुछ लोगों को। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप करियर में अपना रास्ता खुद चुन रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज तय कर रहे हैं, या किसी पुराने कनेक्शन से डिस्टेंस बना रहे हैं अब आप। तो जो फ्रीडम है, फ्रीडम का कार्ड यही दिखाता है कि अब आपको दूसरों की अप्रूवल से ज़्यादा अपनी जो इनर क्लैरिटी है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और ये जो फ्रीडम का एहसास है वो अब आपको होने वाला है। एकदम फ्री आप महसूस करेंगे, जैसे किसी बंदिश से अब आप बाहर निकल रहे हैं। कोई चीज़ जैसे आपको बांध के रखी हुई थी, चाहे वो रिश्ता हो, कोई पर्सन, जो भी है, उससे अब आप कहीं ना कहीं, कोई सिचुएशन हो,
कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा जो जवाब है वो कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, सबसे बड़ा जवाब होता है अपनी लाइफ वापस अपने हाथ में ले लेना, खुद उस क्षमता में आ जाना कि खुद का डिसीजन खुद लेना है। देखिए यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है डिस्प्लेसमेंट का। और दोस्तों अब ये जो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड है ये थोड़ा सीरियस मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि कोई सिचुएशन अपनी पुरानी जगह पर नहीं रहने वाली है, चाहे आप फिज़िकल जगह भी अपनी चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी इशारा निकल के आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि एक जगह से सब कुछ ख़त्म होकर एक नई जगह अब आप कहीं ना कहीं शुरुआत करने वाले हैं। तो ये आपका घर भी हो सकता है कि आप अपना घर हो सकता है चेंज करें, बदलें। और सिर्फ फिज़िकल चेंज की बात नहीं है, यहाँ अंदर जो मानसिक लेवल पर, आपके मन के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें अब बदल रही हैं। ये कार्ड दिखाता है कि कोई सिचुएशन अब बदलने वाली है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपका करियर या रिलेशनशिप टूटेगा ही, बल्कि इसका एक डीपर मीनिंग ये भी है कि एक पुराना जो अरेंजमेंट अभी तक चला आ रहा था वो बदल सकता है। किसी की पोजीशन बदल सकती है, किसी व्यक्ति की अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस कम हो सकती है, कोई कनेक्शन दूर जा सकता है, या फिर वर्क प्लेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टीम, रोल या एनवायरनमेंट बदल सकता है। और हेटर्स की ऊर्जा के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज लेकर आए। ये दिखा रहा है कि किसी ने शायद ये सोचा था कि आपको हटाकर, आइसोलेट करके या आपकी इमेज को डिस्टर्ब करके ये खुद एडवांटेज ले सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन कार्ड्स ये साफ दिखा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट दो तरफा हो सकता है। यानी कि जिसे लगा था कि वो आपको आपकी जगह से हटा देगा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो यार नहीं चाहता है कि आप उस जगह पर रहो जहां आप अभी हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या जहां आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपका घर जहां पर है। तो कहीं ना कहीं वही सिचुएशन अंत में उसके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बन सकती है, जो ये चाह रहा है कि आप अपनी जगह से हट जाओ, क्योंकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। आपको इस समय अननेसेसरी रिएक्शन से बचना है। कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी साइलेंस यहाँ वीकनेस नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। तो आपका शांत रहना कोई वीकनेस नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी आदत होती है सिर्फ कि कुछ ऐसा हो जाए कि लड़ाई झगड़े हो जाएं, कुछ आप बोल दो उल्टा सीधा, उसका मुद्दा बनाकर फिर आपके खिलाफ कुछ ये लोग कर सकें। तो ये मौका नहीं देना है इन लोगों को। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे रिस्क का कार्ड आया दोस्तों, और ये जो आखिरी कार्ड है, ये कार्ड पूरी रीडिंग को कहीं ना कहीं जैसे फाइनल जो वार्निंग है इस पूरी रीडिंग में वो निकल के आ रहा है इस कार्ड के थ्रू। देखिए आपको आने वाले समय में किसी सिचुएशन में जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है कि नहीं आप इसको ऐसे कर दो, आप यहाँ साइन कर दो, तो किसी डॉक्यूमेंट पे बिना देखे साइन ना करें। कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस समय। आपको आने वाले समय में किसी सिचुएशन में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली आपके करियर में कोई अभी रिस्क नहीं लेना है, पैसों से रिलेटेड, रेपुटेशन से और रिलेशनशिप से जुड़े हुए मैटर्स में, इन सारी चीज़ों में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर कोई अचानक आपको कोई सीक्रेट बात अगर बताता है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भड़काता है, कोई स्क्रीनशॉट भेजता है, कोई इमोशनल स्टोरी सुनाकर डिसीजन लेने को कहता है, या आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में खींचने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर, तो पहले फैक्ट्स जो हैं वो चेक कर लीजिए। क्योंकि जो एनिमीज़ हैं आपके, उनकी ऊर्जा में यहाँ डायरेक्ट अटैक से ज़्यादा इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज़ दिखाई दे रही हैं। यानी ये डायरेक्टली नहीं अब आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे। सामने से प्यार या कंसर्न दिखा सकते हैं, लेकिन पीछे से जो सिचुएशन है उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। इसीलिए ये लोग इस तरीके के हैं कि जिस थाली में इन लोगों ने खाया है उसी थाली में छेद किया है। यही ऊर्जा इन लोगों की नज़र आ रही है। तो जिसे आपने कभी सपोर्ट किया वही आपकी क्रेडिबिलिटी, करियर या रिलेशनशिप को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन रिस्क का कार्ड आपको डराने के लिए नहीं आया, बल्कि ये बताने के लिए आया है कि दरवाज़ा बंद मत कीजिए अपने जीवन का, लेकिन हर किसी को चाबी भी मत दीजिए। सोच समझ कर यहाँ पे लोगों को अपने जीवन में अब आगे आप हैंडल करें, क्योंकि यहाँ हर किसी का इंटेंशन अच्छा नहीं है आपके लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके।
और आप जीवन में इतनी तरक्की, इतना सुकून, इतनी खुशियाँ आप हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं, कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपके इस सुरक्षित दायरे में प्रवेश भी ना कर सके। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह यहाँ पे टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे दोस्तों, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या इशारा आज निकल के आता है। सो एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है एन, देन वी हैव एक्स, उसके बाद है यहाँ पर ओ, देन वी हैव के, उसके बाद है एम, जी, जे, आर। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय। कैप लगा कर